खाना बनाना ज़ारा ने, पूछना खाना है नहीं खाना, लेट गए, बस ये है। और इसके बाद कोई चीज़ नजर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। माँ का कोई कसूर नहीं, यास्मीन को इस्तेमाल किया गया। ज़ारा का शौहर कदीर सामने आता है, गुफ्तगू करता है और एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देता है। ज़ारा ने जब खौफ का इजहार किया तो कदीर ने उसको क्या जवाब दिया, किस तरह से उसको सेटिस्फाइड किया गया। कदीर की मां सुगरा घर में ज़ारा के कत्ल की प्लानिंग कर रही थी। कदीर ने इसका भी इकरार किया है। ज़ारा की जो सफाक सास है वो जल्द रिहा हो जाएगी, इस बात को आप लिख रहे हैं कहीं पर। कदीर की पहली बार खौफनाक गुफ्तगू, खौफनाक इंकशाफात उसने किए हैं। अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है। रस्का सियालकोट की मासूम ज़ारा को इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल किया जाता है। उसको अजियतनाक मौत दी जाती है, उसकी बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं और लाश तक की बेहुरमती की जाती है, नाले में फेंक दिया जाता है, सर को जला दिया जाता है। ये सोचना ही इतना खौफनाक है, तो सोचें जो इसके प्यारे होंगे वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होंगे, वो किस तरह से रोज़ जी रहे होंगे। उसका बाप, अब आप देखें उसका बेटा। यहाँ पर आप देखें कि ज़ारा तो इंतहाई तकलीफ दे मौत बर्दाश्त करके, जुल्म बर्दाश्त करके जो है चली जाती है। उसका मासूम बेटा शाफे इस वक्त शदीद अजियत में है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कदीर जल्द जो है वो इंटरव्यू देगा और फिर यही हुआ। ज़ारा का शौहर कदीर जो है उसको सामने आना पड़ा और उसने इंटरव्यू में शदीद दुख का तो इजहार किया है, लेकिन सज़ा के हवाले से उसने कोई भी बात नहीं की है। दुख है वो ये बता रहा है, दुख तो हमें भी है जो हम ज़ारा को जानते नहीं हैं, हम इस दुख को महसूस कर सकते हैं। तो आप सोचें कि दुख की बात तो है, उसने दुख का इजहार तो किया, लेकिन सज़ा के हवाले से, माँ की सज़ा के हवाले से, बहनों की सज़ा के हवाले से कोई बात नहीं की। जब कदीर से पूछा गया कि आपकी माँ और बहनों ने ज़ारा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, तो कदीर ने साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ तो अपने काम से काम ही रखा करती थी, वो तो कहीं ना ज़्यादा आलतू फालतू आती थी, ना किसी से बात करती थी, हमेशा टू द पॉइंट बात किया करती थी। उसकी तो ऐसी नेचर ही नहीं है। यानी कि पूरा कंट्रास्ट आ गया। अहले इलाका, मोहल्ले वाले और ख़ानदान वाले इनको बहुत ही चालाक, अय्यार, मक्कार किस्म की खातून के नाम से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि ये जादूगरनी है, ये बहुत ख़तरनाक औरत है, काला इल्म करती है। लेकिन बेटा तो बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि जी उनकी तो 2 बेटियां हमारे ही इलाके में हैं, वो उनसे मिलकर घर आ जाती है, टीवी देखती थी, खाना खाती थी और सो जाती थी। ये इनकी एक्टिविटीज़ है, ना किसी के काम में टांग अड़ाती थी, ना किसी से फालतू बात करती थी, बस यही वो ज़िंदगी जी रही थी और वो बड़ी पुरसुकून थी। रह गई ज़ारा की नंद यास्मीन, तो उसके दिल में किसी ने क्या डाल दिया, वो कहता है जी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो ज़ारा के साथ जो है हंसी खुशी रह रही थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब कदीर से पूछा गया कि ज़ारा ने कभी जिक्र किया कि घर में उसे कोई खौफ है, कोई डर है, या आपको उसे इस तरह ससुराल जो है वो नहीं भेजना चाहिए था, अचानक से आपकी बहन सऊदी अरब से आती है और आप उसको वहाँ पर अपनी बीवी को कॉल करके कहते हैं कि तुम हर हाल में जो है ससुराल पहुँचो और वहाँ पे रहना है, लंबे अरसे के लिए भेज देते हैं, तो ससुराल नहीं भेजना चाहिए था। तो कदीर ने ऐसा इंकशाफ किया जिससे सारी कहानी जो है वो खुल जाती है। अगर ज़ारा ही अगर हाला की बात सुन लेती, अगर इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है। कदीर का कहना है कि अगर ज़ारा ने सुन लिया होता कि खाला उसे मारने का प्लान बना रही है, तो वो उसे 1 मिनट भी वहां रहने ना देता। कोई कोई किसी के सामने क्यों बोलेगा, कोई मेरी कत्ल की प्लानिंग कर रहा हो, मेरे सामने वो बोलेगा या ऐसे बोलेगा कि मुझे पता चल जाए, बड़ी अजीब सी बात है। हजूर अगर ज़ारा ये सुन लेती तो वो खुद ही वहां से चली जाती, आपको थोड़ी बताती, अपने बाप को बताती। आप तो पता नहीं चौथे मुल्क बैठे हुए हैं, आपको वो क्यों बताती, वो खुद वहां से अपनी जान बचा के भागती, पड़ोसियों के पास जाती, पुलिस को कॉल करती। हर बंदे को अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, तो वो वहां से निकल जाती या अपने भाई वालिद को बुलाती या मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती। इससे साबित होता है कि सुगरा ने घर में प्लान बनाया और कदीर को इस बात का कहीं ना कहीं इल्म था, और ये बात उसे कत्ल से पहले जो है वो पता चली या बाद में कि जी ये मामला है होने वाली मुलाकात में। लेकिन कदीर कंफर्म कर रहा है कि सुगरा ने घर में ज़ारा के कत्ल की प्लानिंग की और दूसरी तरफ वो अपनी माँ को मासूम जो है वो करार दे रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी कहानी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी तो समझ से बालातर है कि ये क्या मामला है। जो इब्तदाई चालान आया है वो देखकर ही मैं और मेरे जितने रिपोर्टर्स जिनसे मेरा ताल्लुक उधर है, बातचीत हो रही है, हम कनेक्टेड हैं, हम वो स्टोरी को कवर कर रहे हैं, हमें बड़ी मिस्टीरियस बात लगी कि इब्तदाई चालान बड़ा अजीब है। माँ और बेटियों को उसमें से आराम से निकाला है, जिनको आगे जो है वो बड़े सुकून से आराम से जो है वो बेल मिल जाएगी। दूसरी बात बड़ी मिस्टीरियस है कि कदीर तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ जो है वो तो रोटी को चोची कहती थी,
वो किसी को कुछ कहती नहीं थी, वो अपने काम से काम रखती थी, बेटियों के घर चली जाती थी, टीवी देखती थी, खाना खाती थी और उसके बाद जो है सो जाती थी। वो तो कुछ उसको तो पता ही नहीं है कि दुनिया पे क्या हो रहा है। बहनों के हवाले से वो कहती है कि कहता है कि जी ज़ारा के साथ तो मेरी बहन की इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी कि तो भाई ज़ारा ने तो फिर अपना सर जो है वो खुद ही कलम कर लिया होगा, ज़ारा ने अपनी फिर बॉडी के टुकड़े भी खुद ही कर लिए होंगे, ज़ारा ने जो है अपने मुंह पर जो है वो कपड़ा डाल के खुद ही मार लिया होगा, या फिर शाफे ने सब कुछ किया होगा। उस मासूम से बच्चे ने माँ को पहले कत्ल कर दिया, उसके बाद उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए, उसके बाद जो है वो उसका सर काट के नाले में जाके फेंका है। क्योंकि यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि एवरीथिंग वाज वेरी गुड, सब चीजें बड़ी ओके की, बेहतरीन की और अच्छे की रिपोर्ट आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बच्चा फिर शाफे ही को फिर माँ से जो है वो नफरत होगी, शाफे को माँ से कोई मसला होगा। बाकी तो आपने कह दिया कि जी मेरी बहनों को भी कोई मसला नहीं था और मेरी माँ को भी मसला नहीं था। देखें, इतनी लेवल तक बात आराम से नहीं जाती, पीछे बड़ी कहानियां होती हैं, बड़ी स्टोरी होंगी, आपको बताया करती होगी आपकी माँ कि जी मुझे ये मसला है बहू से, आपकी बीवी बताया करती होगी कि माँ ने ये कर दिया आपकी। ये ऐसे कहानियां नहीं होती कि अचानक से जिसका दिल चाहे मुंह उठा के जो है वो ये गेम डालते। पाकिस्तानियों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, हर बंदा दरिंदगी करने के बाद कह देता है मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में हमने देखा, होशो हवास में उसने नूर मुकद्दम का सरतन से जुदा किया, बाद में कह दिया, बताने की कोशिश कर रहे ये जो पागल है, ये तो पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरा, पाकिस्तानियों के पास एक बड़ा ही कातिलों के पास और उनकी फैमिलीज जो बचाना चाहती हैं उनके पास मोटिव होता है, किसी ने काला जादू कर दिया, ऐसा काला जादू कर दिया कि उस औरत ने अपनी बेटी को नहीं मारा, उस औरत ने जो है अपने किसी करीबी को नहीं मारा, उसने अपनी बहू को मार दिया, और बेटियों पर जादू ऐसा हो गया कि उन्होंने अपनी माँ को नहीं, माँ के टुकड़े टुकड़े नहीं किए, उन्होंने ज़्यादा के कर दिए। तो ये जो इस वक्त मासूम बनाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये सच है कि कदीर का दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन ये जो कहानी सुनाई जा रही है इस पर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ना हम कर पा रहे हैं ना आवाम कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा दुख है जी, अल्लाह ताला ऐसा दुख मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन ये कहानी जिस पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अपनी माँ को मासूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी बहनों को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ारा के, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। उसकी बीवी के जी टुकड़े हो गए, माँ और बहन जेल में, लेकिन कदीर सज़ा के हवाले से इस वक्त बिल्कुल खामोश है। यही हमारे माशरे का अलमिया है और इसकी वजह से जो है जराइम रुक नहीं रहे, जराइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में सज़ा का खौफ नहीं है, लोगों को पता है कि जी जिसकी मुद्दत में होगा उसको फैमिली प्रेशराइज करके जो है वो केस वापस ले लेंगे। अच्छा जी, कातिलों को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ज़ारा के वाले शबीर साहब पर इंटरव्यू में जो है हर इंटरव्यू में कहते हैं कि जी मैं अपनी बेटी के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा के भाई कहते हैं कि हमारा बस चले तो हम इन कातिलों के भी टुकड़े कर दें, लेकिन कानून पर जो है हमें मामला हमने छोड़ दिया है, अल्लाह पे मामला छोड़ दिया है। और कदीर साहब का कहना है कि पता नहीं माँ और जो मेरी माँ है, बहनों को क्या हो गया, वो तो बिल्कुल सब ठीक थे, एवरीथिंग वाज फाइन। बड़ी अच्छे की रिपोर्ट कदीर साहब देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। सब कुछ ठीक था तो बहू के टुकड़े क्यों कर दिए, इतनी प्लानिंग कर दी, एक बंदे को बुला लिया, आदमी, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बहन के घर एक आदमी जो है वो क्यों आके रहता था, वो आदमी कौन था, उसका शौहर जो है वो इटली में होता था, तो वो मर्द क्या करता था, उस घर में क्यों आया था, टोका क्यों आया था। उसके बाद जो है अगर सब कुछ ठीक था तो इतने टुकड़े क्यों कर दिए बहू के, सर क्यों जो है अलग करके उसका सर जला दिया। प्लानिंग करके जी लाश को नाले में फेंका जाता है, सर को जलाने के लिए नया गैस सिलेंडर जो है वो भरवाया जाता है, लाहौर से कसाई बुलाकर जो है घर में उसको छुपाया जाता है। अचानक कुछ नहीं होता है, एक हिस्ट्री होती है और रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं और कातिल इसी का फायदा उठाते हैं और दोबारा से जो है बाहर आकर अपना दोबारा काम सर अंजाम देते हैं। बहुत मिस्टीरियस बात है। अल्लाह ताला जी दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। जरूर बताइएगा कि आपको सारी स्टोरी में क्या रेड फ्लैग्स लग रहे हैं, क्या मामलात लग रहे हैं और कौन कौन शामिल लग रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।